साथियों, सोचकर देखिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो रोज आते जाते आपको देखकर मुस्कुराता है, आपको नमस्कार करता है और आंखों ही आंखों में आपकी उससे बात हो जाती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर को सुनकर आप ठहर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी के साथ अच्छी तरह से बातें करता था, सबसे हंसकर मिलता था, आखिर अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। लेकिन खैर, फिर धीरे धीरे लोग इस हादसे को भूलने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं और फिर कुछ 10-15 सालों बाद अचानक कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जो व्यक्ति करीब 10 से 15 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था, अचानक वो सड़कों पर स्कूटी चलाता हुआ नजर आता है। पहले तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आप बार बार अपनी आंखें मलते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। लगता है कि शायद वो उस व्यक्ति का हमशक्ल रहा होगा, लेकिन कद काठी और चेहरे का रंग देखकर शक होने लगता है। और फिर आप उस खबर को याद करने लगते हैं जब उस व्यक्ति के जाने की खबर आपको पहली बार मिली थी। अब जरा सोचकर देखिए कि ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे। क्या पुलिस के पास जाएंगे या फिर इसे गलतफहमी समझकर भूल जाएंगे। लेकिन असलियत में साथियों, अब तक जो आपको ये कहानी लग रही थी, ऐसा वाकई में हो चुका है। तो साथियों, आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। मीडिया सूत्रों के अनुसार वर्ष 1999 में अदालत में राजकुमार वर्मा बनाम विद्या देवी आदि पर फर्जी दस्तावेज के आरोप पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में विद्या देवी, चुन्नीलाल गोयल, रोशन वर्मा और ताराचंद शर्मा को आरोपी बनाया गया था। अब होता यह है कि ये मामला न्यायालय में चलता रहता है, लेकिन इसी दौरान विद्या देवी, चुन्नीलाल गोयल और रोशन लाल वर्मा की मौत हो जाती है। और कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि ताराचंद शर्मा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सीधी सी बात थी, जो व्यक्ति इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके खिलाफ कैसा मुकदमा। देखा जाए तो इस मामले में लगभग सभी आरोपियों की मौत हो चुकी थी और इसी वजह से उनके विरुद्ध कार्रवाई बंद कर दी जाती है। अब इस बात को काफी समय बीत जाता है, लेकिन फिर 5 नवंबर 2025 को एक ऐसा नजारा सामने आता है जिसे देखकर एक व्यक्ति बुरी तरह से चौंक जाता है। वो व्यक्ति ताराचंद शर्मा को अच्छी तरह से जानता था और 5 नवंबर 2025 की सुबह जब वो रास्ते पर निकलता है, तभी अचानक उसे एक स्कूटी नजर आती है और जैसे ही वो उस स्कूटी को देखता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस स्कूटी को ताराचंद शर्मा चला रहा था। ये वही ताराचंद शर्मा था जिसकी मौत काफी साल पहले हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, आखिर वो सड़क पर स्कूटी कैसे चला सकता है। क्या ये उसकी गलतफहमी थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। अब होता यह है कि जैसे ही वो व्यक्ति ताराचंद शर्मा को देखता है, वो उसकी फोटो खींच लेता है और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करवाता है। जांच के बाद पता चलता है कि स्कूटी ताराचंद शर्मा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसे 2016 में खरीदा गया था। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। आगे की जांच में यह बात भी सामने आती है कि ताराचंद शर्मा बाकायदा मोबाइल से नेट बैंकिंग कर रहा था, यानी कि वो अपने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट के जरिए लोगों को पैसे ट्रांसफर कर रहा था। अब इस बात से यह तो साबित हो गया कि ताराचंद शर्मा जीवित था, लेकिन अगर वो जीवित था तो आखिर उसने किस तरह से अपने आप को मृत घोषित किया और किस तरह से अपने ऊपर चल रहे मुकदमे को बंद करवाया। और फिर इस बात की तह तक जाने के लिए उस व्यक्ति ने अदालत में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए और इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो वाकई में होश उड़ाने वाली थी। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि कई साल पहले जब ताराचंद शर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के आरोप में मुकदमा चल रहा था, तब न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और जैसे ये वारंट जारी हुआ, वो बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन उसी वक्त वो इस मुकदमे से बचने के लिए एक योजना बनाता है। खबरों के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नगर निगम से एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेता है और फिर इस प्रमाण पत्र को अदालत में पेश किया जाता है। खबरों के अनुसार इस प्रमाण पत्र को 13 अगस्त 2013 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और फिर 20 सितंबर 2013 को उसे मृत मानकर उसके विरुद्ध कार्रवाई बंद कर दी गई। यानी कि कोर्ट ने यह मान लिया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब होता यह है कि जैसे ही उसके विरुद्ध मुकदमा खत्म होता है, ताराचंद आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। फिर 2016 में वो स्कूटी खरीदता है, लेकिन अब इस स्कूटी ने उसके सारे राज उगल दिए। अब होता यह है कि जैसे ही ये सारा सच सामने आता है, जांच शुरू हो जाती है, जिसके बाद ताराचंद शर्मा घर पर जीवित पाए जाते हैं। इस मामले में खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ताराचंद शर्मा के पुत्र ने बयान दिया है कि पिता जीवित है और वो घर पर ही रहते हैं और कभी कभार स्कूटी चलाकर घर से बाहर निकलते हैं। कहा जा रहा है कि मौके पर आरोपी ताराचंद शर्मा और उनके पुत्र की फोटो भी खींची गई, जिसे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत भी किया गया। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के आगरा का बेहद चौंकाने वाला मामला, जहां पर एक जीवित व्यक्ति ने अपने आप को मृत घोषित किया और वो मुकदमे से बच गया, जिसके लिए शायद उसे लंबी जेल यात्रा करनी पड़ती। वैसे आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।